ये मनहूस लड़की रात भर शाजिल के कमरे में थी। दोनों रात भर रंगरलियां मनाते रहे हैं। ताईजान चीख चीख के सारे घर वालों को बता रही थी। मेरा रात को शाजिल के कमरे में सफाई करने गई थी तो पीछे से इसे बदनाम करने के लिए इकरा ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। इकरा शाजिल को पसंद करती थी लेकिन इसे मेराज से खतरा महसूस हो रहा था कि वो कहीं इसका शाजिल ना छीन ले। वो इसे घर से निकलवा देना चाहती थी, इसीलिए माँ बेटियों ने मिलकर ये साजिश रचाई थी। लेकिन कौन जानता था ये साजिश उल्टी इन्हीं पे आ जाएगी। अगर ऐसा है कि मेरा एक रात मेरे कमरे में सोकर बदनाम हो गई है, तो मैं सारी जिंदगी के लिए इसको नाम देने के लिए तैयार हूँ। मैं मिराज से निकाह करना चाहता हूँ। निकाह खां को बुलाएं। और मिराह मुझे बिल्कुल दुल्हन के रूप में चाहिए। तुम मिराह को मेरी दुल्हन बनाओगी। वो इकरा को हुक्म देता वहां से जा चुका था। खामोशी में एक जोरदार आवाज गूंजी जिसने किचन की दीवारों को भी जैसे हिला दिया। क्या सारा दिन इसी किचन में गुजारने का इरादा है या बाहर के काम कोई और आकर करेगा? ये ताई शहाना की कड़कदार आवाज थी जो सीधा निशाने पर लगती थी। मीरा के हाथ में पकड़ा चम्मच एक पल के लिए रुका। इसने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पीछे धकेला। सुबह के 6 बजे थे और वो पिछले 1 घंटे से नाश्ता तैयार कर रही थी। इसके चेहरे पर थकावट साफ न जाहिर हो रही थी, लेकिन इस घर में इसकी थकावट की कोई अहमियत नहीं थी। ताईजान बस पराठे बन गए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ, मीरा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ताई शहाना इसकी बात सुनकर मुंह बनाती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। मिरहा के वालिद के इंतकाल के बाद यही घर इसकी कुल कायनात था, मगर ये दीवारें इसे सिर्फ सर्द महल का एहसास दिलाती थी। वो जानती थी कि वो यहाँ एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। अचानक एक नरम हाथ ने इसके कंधे को छुआ। इसने मुड़कर देखा तो बानो मासी खड़ी थी। मासी ने अपने दुपट्टे के पल्लू से मिरहा के माथे से पसीना साफ किया और सरगोशी की। सब्र कर मेरी बच्ची, अल्लाह सब देख रहा है, तेरा भी वक्त बदलेगा। मीरा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और ट्रे उठाकर बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर ताया जान अपने रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक अखबार के पीछे चेहरा छुपाए बैठे थे। वो घर के मामलात में पढ़ने से गुरेज करते थे ताकि बीवी की कड़वी बातों से बच सकें। मिरहा ने खामोशी से इनके सामने चाय का कप रखा। इन्होंने अखबार के कोने से इसे देखा। इनकी आंखों में एक बेबसी और माजरत थी, मगर जबान खामोश थी। दिन अपने मामूल के मुताबिक गुजर गया, लेकिन जैसे ही शाम के साए गहरे हो गए, घर का माहौल यकदम बदलने लगा। बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और सबके चेहरों पर एक अलर्ट सा तासुर आ गया। ये शाजिल के आने का वक्त था। शाजिल जो इस घर का असल सुकून था और जिसकी रौबदार शख्सियत के सामने ताई शहाना की ऊंची आवाज भी खुद ब खुद नीची आ जाती थी। मिरा एक तरफ खड़ी मेज साफ कर रही थी। दरवाजा खुला और शाजिल अंदर दाखिल हुआ। इसकी थकी हुई आंखें पुरकशिश शख्सियत ने पूरे लाउंज में एक शहाना खामोशी पैदा कर दी थी। इकरा जो शहाना की बेटी थी फौरन अपने बाल संवारती हुई आगे बढ़ी। इसने जल्दी से पानी का गिलास ट्रे में रखा और शाजिल के सामने पेश किया। आज आपको ऑफिस से आने में देर हो गई शाजिल, आप बहुत थके गए होंगे। इकरा ने निहायत मिठास भरे लहजे में कहा। शाजिल ने बिना कुछ कहे गिलास उठाया। इसकी नजरें इकरा पर नहीं बल्कि सीधा सामने खड़ी मीरा पर जाकर ठहर गई। मीरा का उतरा हुआ चेहरा, उलझे बाल और आंखों की उदासी जैसे बहुत कुछ कह रही थी। शाजिल ने पानी का घूंट भरा और खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दिया। इसने इकरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। इकरा ने शाजिल की इस गहरी नजर को महसूस कर लिया था। इसके सीने में हसद की एक आग सी भड़क उठी थी। इसने गुस्से से ट्रे मेज पर पटकी और मिराह को किचन में जाने का इशारा किया। इकरा किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि शाजिल इसकी बजाय इस यतीम लड़की को तवज्जो दे। रात का खाना शुरू हुआ तो माहौल में एक अजीब सी खिंचावट थी। शाजिल खामोशी से खाना खा रहा था, जबकि ताई शहाना की नजरें मिराह को तलाश कर रही थी ताकि किसी बात पर गुस्सा निकाला जा सके। ये सालन में इतना नमक क्यों है? ताई शहाना अचानक चिल्लाई। तुम्हें हजार बार कहा है का खाना ध्यान से बनाया करो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो कहीं और ही होता है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो पड़ गई है। निरहा ने सर झुका लिया और खामोशी से बर्तन समेटने लगी। वो जानती थी कि जवाब देने का मतलब मजीद बातें सुनना है। शाजिल ने चम्मच प्लेट में रखा। इसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। इसने ताई शहाना की तरफ देखा।
इसकी भवें तन चुकी थी और चेहरे पर एक खतरनाक संजीदगी थी। इसने कुछ कहा नहीं, बस अपना हाथ रोका और कुर्सी पीछे धकेल कर उठ गया। इसका इस तरह अधूरा खाना छोड़कर उठना ताई शहाना के लिए काफी था। वो फौरन खामोश हो गई, लेकिन इनका गुस्सा अब तिगना हो चुका था। खाने के बाद इकरा सीधी अपनी माँ के कमरे में गई। दरवाजा बंद करते ही वो फट पड़ी। अम्मी, आपने देखा, शाजिद ने आज किस तरह मेरी तरफ देखने के बजाय इस मेरा को नोटिस किया। मुझे तो डर है कहीं वो इसे सर पर ही ना बिठा ले। शहाना ने बेड पर बैठते हुए अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। तुम फिक्र मत करो इकरा, मैं इस लड़की को इस घर से ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। हमें आज रात ही कुछ ऐसा करना होगा कि शाजिल खुद इसे धक्के मारकर बाहर निकाले। दोनों माँ बेटी दबे लफ्जों में मंसूबे बनाने लगी। मैं नहीं जानती थी कि दरवाजे के बाहर बानो मासी खड़ी थी। मासी ने जब इनकी सरगोशियां सुनी तो इसका दिल धक से रह गया। वो परेशान हो गई कि अब ये दोनों इस बेसहारा बच्ची के साथ क्या करने वाली हैं, मगर वो अपनी बेबसी के हाथों मजबूर थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सारा घर नींद की आगोश में था और बाहर मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा अपने छोटे से कमरे में सो रही थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। ताई शहाना गुस्से से इसे झंझोड़ कर उठाया। उठो जल्दी, शाजिल के कमरे की सफाई अभी तक क्यों नहीं की तुमने? कल सुबह इसकी एक बहुत अहम मीटिंग है और वो अपने पेपर्स ढूंढ रहा होगा। जाओ अभी जाकर इसका कमरा सेट करो। शहाना ने सख्ती से हुक्म दिया। मेरा घबरा कर उठी। ताई जान, इतनी रात को शाजिल भाई सो रहे होंगे, इनकी नींद खराब होगी। मैं सुबह जल्दी उठकर कर दूंगी। तुम्हें जा कहा है वो करो। अगर शाजिल को कल सुबह इसका कमरा बिखरा हुआ मिला तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा। जाओ जल्दी, शहाना ने इसे धक्का देते हुए कहा। मिरा के पास कोई रास्ता नहीं था। वो डरते डरते शाजिल के कमरे की तरफ बढ़ी। इसके कदम मनोभर भारी हो रहे थे। शातिल का रोब वैसे ही इस पर हावी रहता था और अब इतनी रात गए इसके कमरे में जाना इसे अंदर तक खौफजदा कर रहा था। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरे में हल्की सी नाइट बल्ब की रोशनी थी। शाजिल बेड पर गहरी नींद सो रहा था। इसे सर में शदीद दर्द था, जिसकी वजह से वो दवा खाकर सोया था और इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर था। मीरा ने दबे कदमों अंदर दाखिल होकर सोफे पर पड़े कागजात और फाइलें समेटना शुरू कर दी। इसी लम्हे बाहर से किसी के कदमों की आहट हुई। इकरार जो अंधेरे में छुपी खड़ी थी, दबे कदमों आगे बढ़ी। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इसने इंतहाई खामोशी से दरवाजे की कुंडी पकड़ी और इसे बाहर से चढ़ा दिया। क्लिक की एक हल्की सी आवाज आई, जिसे सुनकर इकरा वहां से फौरन खिसक गई। अंदर खड़ी मिराह के कानों ने जैसे ही वो आवाज पड़ी, इसके हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई। इसने जल्दी से पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल दबाया, लेकिन वो नहीं खुला। दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। खौफ की एक लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। इसका सांस अटकने लगा। इसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। कोई है बाहर? ताहिजान, इकरा। इसकी आवाज इसके अपने गले में ही फंस रही थी। वो शाजिल के जागने से भी डर रही थी कि अगर वो उठ गया तो वो क्या सोचेगा। कमरे की खामोशी में इसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। इसने दोबारा हैंडल को जोर से हिलाया, मगर सब बेसुध था। इसे अब समझ आ रहा था कि ये ताईजान और इकरा की कोई सोची समझी चाल थी। वो जानबूझकर इसे इस वक्त यहाँ भेजना चाहती थी ताकि सुबह कोई बड़ा तमाशा खड़ा किया जा सके। मिराह को महसूस हुआ जैसे इसके सर पर आसमान गिर पड़ा हो। आंसू इसकी आंखों से छलक पड़े और तेजी से रुखसारों पर बहने लगे। वो वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों में सर दे लिया। इसकी सिसकियां निकलने लगी, लेकिन वो इन्हें दबा रही थी ताकि शाजिल की नींद खराब ना हो। शाजिल दवाई के असर की वजह से गहरी नींद में था और इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके कमरे में क्या तूफान बर्पा होने वाला है। ये रात में रहा कि नहीं, जिंदगी की तवील तरीन और असियतनाक रात बन चुकी थी। हर गुजरता लम्हा इसके दिल में एक नया खौफ पैदा कर रहा था कि सुबह जब रोशनी फैलेगी तो इसकी इज्जत की क्या कीमत लगाई जाएगी। वो रोते रोते सोफे के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। बस यही दुआ कर रही थी कि कोई मौजा हो जाए और वो इस बंद कमरे से निकल सके। मगर अंधेरा गहरा था और बाहर कोई नहीं था जो इसकी खामोश फरियाद सुनता। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू इस सोफे के कुशन में जज्ब हो रहे थे और वो बेबसी की तस्वीर बनी सुबह होने का इंतजार करने लगी। वो एक यतीम लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था और अब इसकी रही सही इज्जत भी
दांव पर लग चुकी थी। इसे अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद रोशनी होते ही इस घर की दीवारें इस पर क्या नया इल्जाम धरने वाली हैं। दूसरी तरफ ताई शहाने के कमरे में नींद का नामो निशान तक नहीं था। कमरे की मध्यम रोशनी में इकरा बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। वो बार बार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखती जिसकी सुइयां बहुत आहिस्ता चलती हुई महसूस हो रही थी। अम्मी, आपको यकीन है ना कि हमारा ये प्लान काम कर जाएगा? इकरा ने अपने नाखून चबाते हुए पूछा। इसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। अगर रात के बीच शाजिल जाग गया और इसने खुद दरवाजा खोल दिया तो? ताई शाहाना बेड पर बड़े सुकून से टेक लगाए बैठी थी। इन्होंने इकरा के हाथ के इशारे से अपने पास बैठने को कहा। बेवकूफ मत बनो इकरा और सुकून से यहाँ बैठ जाओ, शाहाना ने हल्की आवाज में से समझाया। शाजिल इतनी जल्दी नहीं जागने वाला। मुझे अच्छी तरह मालूम है इसने सर दर्द की तेज दवा खाई है। वो सुबह से पहले आंख नहीं खोलेगा और जब सुबह वो उठेगा तो दरवाजे पर हम खड़े होंगे। इकरा बेड के किनारे पर बैठ गई लेकिन इसकी बेचैनी कम नहीं हुई। मुझे डर लग रहा है अम्मी। शाजिल का गुस्सा तो आप जानती हैं कितना खतरनाक है। अगर इसे जरा सा भी शक हो गया कि दरवाजा बाहर से हमने बंद किया था तो वो घर सर पर उठा लेगा। वो गुस्सा करेगा लेकिन हम पर नहीं, इस मेरा पर। शहाना के चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट उभरी। बस एक बात कान खोल कर सुन लो, कल सुबह जब मैं दरवाजा पीटूंगी तो तुम्हें बस इतना करना है कि वहां हैरान होने का ड्रामा करना है। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा तासुर होना चाहिए जैसे तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। रोना धोना और शोर मचाना मेरा काम है। मैं पूरे घर को वहां इकट्ठा कर लूंगी, फिर देखना कि शाजिल किस तरह इस मनहूस को धक्के देकर बाहर निकालता है। ये सुनकर इकरा के चेहरे पर छाई घबराहट कम हो गई और इसकी जगह एक शैतानी खुशी ने ले ली। इसे अब अपनी जीत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। बस जल्दी से सुबह हो जाए अम्मी, मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा, इकरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो दोनों माँ बेटी अंधेरे में बैठी बस खिड़की से बाहर रोशनी फैलने का इंतजार करने लगी ताकि वो अपने खेल का बड़ा वार कर सके। वो चंद घंटे मिरावर सदियों की तरह गुजरे। कमरे की गुप्त अंधेरी खामोशी में इसके आंसू रुखसारों पर मुसलसल बहते रहे। शाजिल बेड पर गहरी नींद में था। सर दर्द की गोली के असर की वजह से वो इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल बेखबर था। मेरा जो पहले ही शाजिल के रोब से डरती थी, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसे जगा कर कुछ बताती। वो बस सोफे के एक कोने में सिमटी बैठी रही। बिला आखिर खिड़की से सुबह की सफेदी अंदर दाखिल होने लगी लेकिन ये रोशनी इसके लिए कोई उम्मीद नहीं लाई थी। रोशनी फैलते ही बाहर से किसी के जोरदार कदमों की आवाज आई और फिर दरवाजे को बुरी तरह पीटा जाने लगा। शाजिल, दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? ताई शहाना की चीखती हुई आवाज ने सुबह के सुकून को तहस नहस कर दिया। मेरा हड़बड़ाकर सोफे से उठी। रात भर रोने की वजह से इसकी आंखें सूज चुकी थी। अम्मी, क्या हुआ? आप इतनी सुबह क्यों चीख रही हैं? इकरा की आवाज आई जो पूरी तरह से अपने ड्रामे में मगन थी और दरवाजे के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? इस बेशरम लड़की को देखो, रात से अपने कमरे से गायब है। मुझे तो पहले ही इसकी नीयत पर शक था। शहाना ने दरवाजे पर हाथ मारा। इकरा ने बड़ी चालाकी से बाहर लगी कुंडी को नीचे गिराया और दरवाजा धड़ाम से खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर शहाना ने फौरन अपने सीने पर हाथ रख लिया जैसे इसे कोई गहरा सदमा पहुंचा हो। हाय हाय, ये क्या देख लिया मेरी आंखों ने? मेरे तो अंदाजे ही सच निकले। तुम इस हद तक गिर जाओगी मुझे यकीन नहीं था। मेरा दहलीज के पास खड़ी थी, इसके आंसू दोबारा बहने लगे। ताई जान, खुदारा ऐसे मत कहें। आपने ही तो मुझे रात को यहाँ चुप कर जाओ बेहया। शाहाना ने इसके बाद काटते हुए हाथ उठाया। अब मेरे सर इल्जाम लगाएगी? मैंने तुझे आधी रात को एक गैर महरम के कमरे में भेजा था। मैं तो खुद रात से सो रही थी। ये सब तेरा अपना प्लान है ताकि तू इस घर और शाजिल को अपने जाल में फंसा सके। शोर सुनकर ताया जान भी भागे भागे आ गए। बानो मासी इनके पीछे खड़ी थी। ताया जान ने दरवाजे में खड़ी रोती हुई मिरा और बेड पर सोते हुए शाजिद को देखा तो इनका सर शर्म से झुक गया। शहाना, खुदा के लिए अपनी आवाज नीचे रखो, महल्ले वाले क्या सोचेंगे? ताया जान ने दबे लहजे में कहा। महल्ले वालों की परवाह आपको होगी। अपनी इस भतीजी के करतूत देखें तो पहले दिन से कह रही थी कि ये लड़की ठीक नहीं है। आज इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम किसे मुंह दिखाएंगे? शहाना की आवाज मजीद ऊंची हो गई।
बानो मासी आगे बढ़ी और मिराह को अपने गले से लगा लिया। मेरी बच्ची ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बेगम साहिबा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये झूठ बोल ही नहीं सकती। आप इसे नाहक रुला रही हैं। तुम बीच में मत बोलो बानो, तुम ही तो हो इसकी साइड पर। इकरा ने तल्ख लहजे में कहा। आज तो इसका फैसला होकर रहेगा। हम ऐसी लड़की को अपने घर में एक मिनट नहीं रख सकते। अब्बू, आप खुद कहें इसे इस वक्त इस घर से निकल जाए। नेहा कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। इसकी सिसकियां तेज हो चुकी थी। वो बेबसी से कभी ताई जान को देखती तो कभी ताया जान की तरफ, मगर वहां से इसे कोई सहारा नहीं मिल रहा था। ताया जान बस सर झुकाए खड़े थे। इनकी खामोशी में मिराह के दिल खंजर की तरह चल रहे थे। इतनी जोर अले और चीख पुकार से आखिरकार शाजिल की आंख खुल गई। इसने करवट ली और माथे पर हाथ रखते हुए उठ बैठा। दवाई का असर अभी तक था, इसीलिए इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने कमरे के दरवाजे पर ये सब क्या हंगामा है, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह? शाजिल ने अपनी भारी आवाज में पूछा। शहाना फौरन आगे बढ़ी। तमाशा हमने नहीं, इस लड़की ने लगाया है। शाजिल, देखो इसे। रात भर तुम्हारे कमरे में रही है, अब मासूम बन रही है। हम तो लुट गए, हमारी तो खानदान की इज्जत खाक में मिल गई। शाजिल ने सूरत हाल को समझने के लिए इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सोफे पर बिखरी हुई फाइलें अब मेज पर करीने से रखी थी। इसे याद आया कि रात को वो शदीद सर दर्द की वजह से दवाई खाकर सो गया था। फिर इसकी नजर दरवाजे पर गई। इसने कुंडी की पोजीशन को नोट किया। इसके बाद इसने मीरा को देखा, जो बानो मासी के सीने से लगी रो रही थी। इसकी हालत बता रही थी कि इसने पूरी रात किस अज़ियत में गुजारी है। शाज़िल कोई ऐसा इंसान नहीं था जो दूसरों की बातों में आकर फैसला कर ले। इसे एक लम्हा लगा समझने में कि अंदर का दरवाज़ा बाहर से खुद ब खुद लॉक नहीं हो सकता। इसकी नज़रें सीधी इकरा और शहाना के चेहरों पर जाकर ठहरी। इकरा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी और वो नज़रें चुरा रही थी। शाज़िल को सारी कहानी समझने में देर नहीं लगी। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। शाजिल के चेहरे पर कोई गुस्सा या हैरत नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक हद तक पुरसुकून तासुर था जिसने ताई शहाना की आवाज को भी दबा दिया। वो खामोशी से बिस्तर से उतरा और चलता हुआ दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। इकरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे लगा अब शाजिल मिरहा को धक्का देकर बाहर निकालेगा और इनका प्लान कामयाब हो जाएगा। मगर शाजिल की पुरस्कार खामोशी इसे अंदर ही अंदर डरा रही थी। शाजिल बेटा, तुम परेशान मत हो। शहाना ने हिम्मत करके दोबारा बात शुरू की। हम अभी इसका बोरिया बिस्तर गोल करते हैं। मैं खुद इसे इस घर से बाहर निकालूंगी ताकि आइंदा कोई और लड़की इसकी जुर्रत ना कर सके। बस, शाजिल की सिर्फ एक आवाज ने शहाना के मुंह पर ताला लगा दिया। इसने अपना हाथ उठाया और सबको खामोश रहने का इशारा किया। वो मुड़ा और ताया जान की तरफ देख कर बोला, ताया जान, आप इस घर के बड़े हैं। आप बताएं, क्या आपको लगता है कि मीरा रात भर अपनी मर्जी से मेरे कमरे में बंद रही होगी? ताया जान ने हिचकिचाते हुए बोले, बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ? जो नजर आ रहा है वो तो सबके सामने है। जो नज़र आ रहा है वो हमेशा सच नहीं होता ताया जान, और मुझे पता है कि सच क्या है। शाजिल का लहजा इंतहाई ठहरा हुआ था, मगर इसमें एक वार्निंग छुपी थी। लेकिन अगर आप सब ने मिलकर ये फैसला कर ही लिया है कि मेरा रात भर मेरे कमरे में रहकर बदनाम हो चुकी है, तो मेरे इस बदनामी का हल भी मैं ही निकालूंगा। शहाना और इकरा के चेहरों पर खुशी की चमक आ गई। वो समझी शाजिल इसे घर से निकालने की बात कर रहा है। इकरा ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मिराह की तरफ देखा। मैं ऐसी लड़की को अपने घर से बेइज्जत करके नहीं निकालूंगा ताया जान। शाजिल ने एक गहरा सांस लिया और वो अल्फाज कहे जिन्होंने वहां खड़े हर इंसान को सुन कर दिया। अगर मिराह एक रात मेरे कमरे में सोकर बदनाम हो गई है, तो मैं इसे सारी जिंदगी के लिए अपना नाम देने को तैयार हूँ। मैं आज ही इससे निकाह करूंगा। कमरे में जैसे बम फट गया हो। शहाना का मुंह खुला का खुला रह गया और इकला को लगा जैसे किसी ने इसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शाजिल, तुम पागल हो गए हो। शहाना चीखी। ये तुम क्या कह रहे हो? इस यतीम और बेसहारा लड़की से तुम शादी करोगे, जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं? इसका नाम अब मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा ताई जान। शाजिल ने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया। और मेरे ख्याल में ये फैसला इस मसले का सबसे बेहतरीन हल है। जब जब बात खानदान की इज्जत की, तो इज्जत पर पर्दा डालना मर्द का काम होता है।
मेरा अब कहीं नहीं जाएगी, वो इस घर में मेरी बीवी बनकर रहेगी। ताया जान जो अब तक खामोश खड़े थे, परेशानी से आगे बढ़े। बेटा शाजिल, ज़रा ठंडे दिमाग से सोच लो, ताया जान ने घबरा कर कहा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम गुस्से और जज़्बात में आकर इतना बड़ा फैसला कर रहे हो। खानदान वाले और मोहल्ले वाले क्या बातें बनाएँगे कि रातों-रात ये फैसला क्यों कर लिया? लोग तरह-तरह के सवाल उठाएँगे ताया जान। लोगों का तो काम है सवाल उठाना। शाज़िल ने इंतहाई पुरसुकून मगर मज़बूत लहज़े में इन्हें जवाब दिया। जब इस घर की एक बेसहारा बच्ची पर इतना बड़ा और झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, तब आपकी खामोशी ने इनकी हिम्मत मज़ीद बढ़ाई। जब घर के बड़े नाइंसाफ़ी पर चुप रहें, तो फिर किसी न किसी को तो कदम उठाना पड़ता है। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरी बीवी की तरफ उँगली भी उठा सके। शाज़िल की इस खरी और सच्ची बात पर ताया जान शर्मिंदा होकर लाजवाब हो गए। इन्होंने सर झुका लिया, लेकिन अंदर ही अंदर इनके दिल में एक अजीब-सा सुकून उभरा, जो किसी ने महसूस नहीं किया। इन्हें लगा कि शायद कुदरत ने इनकी कमज़ोरी और बेबसी का अज़ाला शाज़िल के इस बड़े फैसले के ज़रिए कर दिया है। मिराज जो अब तक सदमे में थी, फटी-फटी आँखों से शाज़िल को देख रही थी। वो रोते-रोते खामोश हो चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रात का खौफ, सुबह की ज़िल्लत और अब ये हैरानकुन फैसला। इसका दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। बानो मासी ने खुशी और हैरत से मिरा का माथा चूम लिया। पूरे कॉरिडोर में एक अजीब-सी खामोशी छा गई थी। कोई भी अपनी जगह से हिलने के काबिल नहीं था। शाज़िल वहीं दरवाज़े के पास खड़ा था। वो इसकी नज़रें अपने घर वालों पर जमी थी, जहाँ कोई इसे रोकने या इसके फैसले को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये खामोशी इक़रा के लिए किसी तूफ़ान से कम नहीं थी। इस तूफ़ान से घबरा कर बिलाकर इक़रा ने ही खामोशी तोड़ी और शाज़िल के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। शाज़िल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इकरा की आवाज़ काँप रही थी। क्या सुनूँ मैं इकरा? जो कुछ मुझे सुनना था मैं सुन चुका हूँ। अब मज़ीद किसी बहस की ज़रूरत नहीं है। शाज़िल के लहज़े की सख्ती ने इकरा को सहमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शाज़िल, आप गुस्से में इतना बड़ा फ़ैसला कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे कि शाज़िल ने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिस पर जिस पर मेरी ही माँ और बहन ने इल्ज़ाम लगाया। शाज़िल ने इसकी बात काटी। तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? तुम लोगों ने जो खेल खेला है वो मुझ पर पूरी तरह वाज़ेह है। शाज़िल, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। शक नहीं, मुझे यकीन है। अपना फ़ैसला मैं सुना चुका हूँ और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम खुद मिराह को मेरी दुल्हन बनाओगी। आज दोपहर तक मुझे ये दुल्हन के रूप में चाहिए। ये हुक्म इकरा के लिए किसी मौत के परवाने से कम नहीं था। बानो मासी ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से मीरा का हाथ पकड़कर इसे कमरे की तरफ ले गईं। दोपहर के वक्त इकरा के हाथ कांप रहे थे जब वो जबरदस्ती मिरा को सुर्ख रंग का जोड़ा पहना रही थी। किस कदर चालाक हो तुम मिरा, सीधा शाजिल पर डोरे डाले। इकरा जबरदस्ती इसके चेहरे पर मेकअप थोप रही थी। खुशफहमी में मत रहना, शाज़िन ने सिर्फ हमदर्दी में तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। तुम कल भी इस घर में बोझ थी और आज भी बोझ ही रहोगी। मिरा खामोश रही। वो जानती थी कि इस वक्त कोई भी सफाई देना बेकार है। इकरा ने झुंझलाकर कंघी मेज पर पटकी। मुझसे ये सब मजीद नहीं होता, खुद ही अपना हुलिया ठीक कर लो। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, बानो मासी अंदर दाखिल हुई और कंघी अपने हाथ में ले ली। हट जाओ बीवी, मेरी बच्ची को किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं, मैं खुद इसे तैयार करूँगी। इकरा पाँव पटकती हुई बाहर चली गई। रो मत मेरी बच्ची, मासी ने मोहब्बत से मिरा के बाल संवारे। देख, अल्लाह ने एक ही पल में तेरा नसीब बदल दिया। जो लोग तुझे निकालना चाहते थे, आज वो खुद तुझे इस घर की मालकिन बनके देख रहे हैं। इन प्यार भरी बातों से मिरा के दिल में एक अनजानी सी तसल्ली उतर गई। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में निकाह का वक्त हो गया। कमरे में गहरी खामोशी थी। ताई शहाना गुस्से से खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी और इकरा दूर एक कोने में खड़ी थी। कारी साहब ने खुतबा पढ़ा और फिर पहले मिराह की तरफ रुख किया। बीबी मिराह बिनते वकार अहमद, क्या आपको शाजिल अहमद अपने निकाह में कबूल है? मिराह का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने बानो मासी की तरफ देखा, जिसने इसे आंखों ही आंखों में हौसला दिया। कबूल है। मिरा की कांपती हुई आवाज उभी। ये अल्फाज अदा करते ही इसे महसूस हुआ जैसे कंधों से सालों का बोझ उतर गया हो। फिर कारी साहब शाजिल की तरफ मुतवज्जह हुए। शाजिल अहमद, क्या आपको मिरा बिनते वकार अपने निकाह में कबूल है?
जी, मुझे कबूल है। शाज़िल ने इंतहाई पुरएतमाद और संजीदा लहजे में जवाब दिया। दुआ के बाद ताया जान आहिस्ता कदमों से मिराह के पास आए और इसके सर पर प्यार से हाथ रखा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ मिराह। मैं घर का बड़ा होकर भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना बेटा। मिराह ने इनका हाथ थाम लिया और नफी ने सर हिलाया। इनका ये अमल मिराह के लिए बहुत बड़ा सहारा था। रात का अंधेरा फैल चुका था। मिराह शाजिल के कमरे में अकेली बैठी थी। वो डर रही थी कि शाजिल अब इसे खरी खरी सुनाएगा और इस पर एहसान जताएगा। दरवाजे की आहट हुई और शाजिल अंदर दाखिल हुआ, मगर इसने दरवाजा बंद करने के बजाय पूरा खुला छोड़ दिया। वो सोफे पर बैठा और पानी का गिलास मिराह की तरफ बढ़ाया। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शाज़िल का लहज़ा इंतहाई नरम था। मुझे मालूम है कि रात को क्या हुआ था। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि ये ना समझ सकूँ कि अंदर का दरवाज़ा बाहर से खुद ब खुद तॉक नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये किसकी हरकत थी। ये सुनते ही मेरा की सिसकियाँ निकल गईं। इस घर में पहली बार किसी ने इसकी बेगुनाही पर यकीन किया था। शाज़िल भाई, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। शाज़िल, सिर्फ़ शाज़िल, इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ टोका। तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बस अब रोना बंद करो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। कोई तुमसे इस तरह बात नहीं करेगा जैसे पहले करते थे। आपने मेरे लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं सारी ज़िंदगी ये एहसान नहीं उतार सकूँगी। मिराह ने नज़र झुकाकर कहा, ये कोई एहसान नहीं है। ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इस घर में होने वाली ज़्यादती को रोकता। तुम अब अकेली नहीं हो, मेरी ज़िम्मेदारी हो। इन अल्फ़ाज़ ने मिराह के दिल पर मरहम का काम किया। इसे यकदम एक सहारा मिल गया, जिसने इसे हर तूफ़ान से बचा लिया। अब इसे कल सुबह का कोई डर नहीं था। वो जानती थी कि अब शाज़िल हर हाल में इसके साथ खड़ा होगा। इसी सुकून और भरोसे ने इसकी रात की नींद को पुरसुकून बना दिया। अगली सुबह जब वो नाश्ते की मेज़ पर पहुंची तो घर का माहौल पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका था। ताई शहाना अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए हुए थी। मिराह को डाइनिंग टेबल के पास खड़ा देखकर इनकी पुरानी आदत फौरन जाग उठी। मेरा वहां बुत बनकर क्या खड़ी हो, जाओ किचन से और गरम पराठे लेकर आओ। शाजिल का नाश्ता अभी अधूरा है। शहाना ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सख्त आवाज में कहा। मीरा ने सर झुकाया और किचन की तरफ मुड़ने ही लगी थी कि एक मजबूत हाथ ने इसकी कलाई पकड़ ली। ये शाजिल था। इसने मीरा का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ वाली खाली कुर्सी पर बिठा दिया। शहाना के हाथ में चाय का कप रुक सा गया। ताईजान, शायद आप भूल गई हैं। शाजिल ने इंतहाई सुकून से अपनी प्लेट में अंडा रखते हुए कहा। मेरा अब इस घर की बहू है। किचन के कामों की जिम्मेदारी अब इसकी नहीं है। शहाना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो क्या अब हम इसके हाथ पांव दबाएं? घर के काम तो इसे करने ही पड़ेंगे ना। शाजिल ने चाय का कप साइड पर रखा और सीधा इकरा की तरफ देखा, जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर आई थी और कुर्सी खींचकर बैठने लगी थी। इकरा, किचन में जाओ और अपनी भाभी के लिए चाय बना कर लाओ। शाजिल का लहजा ऐसा था कि इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। इकरा के कदम वहीं रुक गए। इसने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा और फिर शाजिल को। मैं क्यों लाऊं? पानो मासी से कह दें, वो ले आएगी। इकरा ने झुंझलाहट से जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा है इकरा, जाओ और चाय लेकर आओ। शाजिल की आवाज में हल्की सी सख्ती आ गई थी। इकरा को लगा जैसे किसी ने इसे जहर का घूंट पीने को दे दिया हो। वो गुस्से से पैर पटकती हुई सीधी किचन में गई। किचन में पहुंचते ही इसका सारा गुस्सा बाहर आ गया। इसने शेल्फ पर रखी पतीली को जोर से चूल्हे पर पटका और दांत पीसते हुए बड़बड़ाने लगी। अब इस यतीम लड़की की खिदमत भी मुझे करनी पड़ेगी। किस तरह इसने शाजिल को अपने जाल में फंसाकर हमें नौकर बना दिया है। इसी वक्त बानो मासी, जो पहले से किचन के एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, आगे बढ़ी। इकरा की हालत देख बानो मासी के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई। वक्त बदलते देर नहीं लगती बीबी। बानो मासी ने इंतहाई नरम मगर छुपते हुए लहजे में कहा, कल तक तुम जिसे आप धक्के देकर निकाल रही थी, आज इसकी चाय आपको बनानी पड़ रही है। बस अब जल्दी से चाय लेकर जाएं, वरना बाहर शाजिल बेटा गुस्सा करेगा। इकरा ने बानो मासी को कहा जाने वाली नजरों से देखा, लेकिन जवाब में एक लफ्ज न बोल सकी। वो जानती थी कि शाजिल बाहर बैठा इंतजार कर रहा है और अगर इसने मजीद देर की तो वो वहीं आकर इसे खरी खरी सुना देगा। इसने गुस्से से चाय का कप
मैं निकाली ट्रे और बाहर की तरफ चल दी। बाहर लाउंज में मीरा ने खामोशी से सर झुका रखा था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। आज पहली बार इस घर में मीरा को वो इज्जत मिली थी जिसकी वो हकदार थी। इस दिन के बाद घर के हालात काफी हद तक बदल गए। शाजिल ने मीरा के दिल से वो पुराना डर और एहसास कमती निकालने की पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। वो जानता था कि मीरा ने इस घर में बहुत तकलीफें सही हैं और इससे नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। वो शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाता, ड्राइंग रूम में बैठकर अपने मोबाइल या लैपटॉप पर मसरूफ रहने के बजाय वो मिराह के पास बैठता। आज का दिन कैसा गुजरा? बानो मासी ने तंग तो नहीं किया? शाजिल ने हंसते हुए इससे पूछा। शुरू में मिराह हिचकिचाती ले, लेकिन फिर शाजिल का नरम रवैया देखकर पिघलने लगी। एक शाम शाजिल मामूल से थोड़ा जल्दी घर आ गया। मिराह लाउंज के सोफे पर बैठी कुछ कपड़े तय कर रही थी। शाजिल अपना लैपटॉप बैग साइड पर रखकर सीधा इसी के पास आकर बैठ गया। आज क्या काम किया मेरी बेगम ने सारा दिन? शाजिल ने थकावट के बावजूद मुस्कुराते हुए पूछा। मिराह ने कपड़े एक तरफ रखे और इसकी तरफ देखा। अब इसकी आंखों में शाजिल के लिए वो पुराना वाला डर खौफ नहीं था। कुछ खास नहीं, बस बानो मासी के साथ मिलकर थोड़ा काम किया। और हाँ, मेरा जरा सा मेरा ज़रा-सा रुकी, इसके चेहरे पर एक मासूम सी खुशी थी। आज मैंने खुद अपने हाथ से चाय और साथ कुछ मीठा बनाया था। अरे वाह! फिर मुझे क्यों नहीं दिया? मेरा तो चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है, शाहज़ी ने दिलचस्पी से कहा। मैंने सोचा आप आएँगे तो इकट्ठे पिएँगे। वैसे ताईजान को मैंने चाय पेश की थी। मीरा ने हल्की सी हँसी दबाते हुए कहा। फिर क्या हुआ? मुझे यकीन है कि इन्होंने कोई न कोई नुक्स ज़रूर निकाला होगा। शाज़िल भी मुस्कुरा दिया। जी, इन्होंने तो कप देखते ही मुँह बना लिया और कहा कि इसमें पत्ती कम और चीनी ज़्यादा है। लेकिन बानो मासी कह रही थी कि चाय बहुत अच्छी बनी है, मीरा ने सादगी से बताया। शाज़िल ने नरमी से मिराह की तरफ देखा। तुम्हें पता है मिराह, ताईजान को तुम मेरी लाई हुई मिठाई भी पसंद नहीं आती। तुम इनकी बातों की फ़िक्र मत किया करो। मुझे यकीन है तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई होगी। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर पिएँगे। सच, मीरा की आंखों में एकदम चमक आ गई। बिल्कुल सच, और आइंदा मुझसे पूछे बगैर मेरी चाय किसी और को टेस्ट मत करवाना। शाजिल ने हल्की सी शरारत से कहा तो मीरा के होठों पर एक खिली और पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई। ताई शहाना लाउंज से गुजरते हुए इन दोनों को हंसते मुस्कुराते देखती तो अंदर ही अंदर फुर्ती। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक यतीम लड़की इनके सर पर बैठकर राज करे, मगर शाजिल के सामने वो एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मिराह के चेहरे पर अब खौफ और थकावट की जगह एक पुरसुकून मुस्कुराहट ने ले ली थी। वो अब इस घर में सहम कर नहीं चलती थी। दाया जान भी इसे खुश देखकर अपने दिल का बोझ हल्का महसूस करते थे। इन्होंने खामोशी से मिराह की इस खुशी को कबूल कर लिया था, लेकिन यह खुशी सबको हजम नहीं हो रही थी। इकरा के लिए घर का ये बदलता हुआ माहौल किसी अजाब से कम नहीं था। इसने मिराह की इज्जत और शाजिर की तवज्जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दोपहर जब शाजिल ऑफिस में था और घर में सन्नाटा था, इकरा रोती हुई अपनी माँ के कमरे में आई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अम्मी, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इकरा गुस्से से बेड पर बैठ गई। आपने देखा है शाजिल का रवैया? वो इस लड़की को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई मलिका हो। आज सुबह भी इन्होंने मुझे बिहार के कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा। इस लड़की ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। शहाना ने अपनी बेटी के आंसू साफ करे। मैं जानती हूँ इकरा, मैं खुद अंदर से जल रही हूँ। मेरा तो इस घर में सांस लेना मुश्किल हो गया है, लेकिन हम शाजिद के सामने कुछ नहीं कर सकते। वो तो इसका दीवाना हो चुका है। तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इकरा खड़ी हो गई। नहीं अम्मी, हमें इसे सबक सिखाना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि शाजिद खुद इसे इस घर से बाहर निकाले। कोई ऐसा वार जो सीधा इनके भरोसे पर लगे। शहाना सोच में पड़ गई। वो कमरे में टहलने लगी। अचानक इनके कदम रुके और आंखों में एक चमक आई। भरोसा, हाँ, अगर शाजिल का इस पर से भरोसा उठ जाए तो वो एक मिनट नहीं लगाएगा इसे छोड़ने में। शहाना ने पुरजोश अंदाज में कहा, लेकिन हम ऐसा क्या करें? वो तो हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करते। शहाना ने इकरा को अपने करीब किया और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें शाजिल की मरहूम माँ की वो अंगूठी याद है इकरा? इकरा की आंखें हैरत से फैल गईं। वही हीरे वाली अंगूठी जो शाजिल की जान है, जिसे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता। बिल्कुल वही।
शहाना के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। अगर वो अंगूठी मीरा के पास से मिल जाए तो शाजिल के लिए इस अंगूठी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर इसे लगे कि मीरा ने पैसों की लालच में वो अंगूठी चुराई है, तो इसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाएगा। फिर वो ना मेरी सुनेगा ना तुम्हारी, और मीरा सीधी इस घर से बाहर होगी। इकरा को ये प्लान बहुत पसंद आया था। इसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा अब एक चालाकी में बदल चुका था। दोनों माँ बेटी ने मिलकर इस आखिरी बार की पूरी तैयारी कर ली थी। इस दोपहर जब घर में पुरसुकून माहौल था, ताया चांद सो रहे थे और मिराह किचन में बर्तन समेटने में मसरूफ थी, इकरा दबे कदम शाजिल के कमरे की तरफ गई। इसने एहतियात से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। शाजिल की अलमारी के अंदर मौजूद एक छोटी सी दराज को इसने खोला। वहां एक कीमती मखमली डिबिया में अंगूठी रखी थी। इकरा ने जल्दी से अंगूठी डिब्बी समेत निकाली और दरवाजा बंद कर दी। इसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वो जल्दी से कमरे से निकली और सीधी मिराह के कमरे की तरफ गई। मिराह के कमरे में कोई नहीं था। इसकी अलमारी का एक हिस्सा खुला था। इकरा ने इस डब्बी को मिराह के कुछ कपड़ों के दरमियान बिल्कुल नीचे दबाकर छुपा दिया। इसे यकीन था कि यहाँ से यह अंगूठी सिर्फ इस वक्त निकलेगी जब वो खुद निकालेगी। इसका काम हो चुका था। वो तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आई, बानो मासी को कॉरिडोर से गुजर रही। मासी के हाथ में धुले हुए कपड़े थे। इकरा एकदम घबरा गई। इसके कदम वहीं रुक गए, लेकिन फिर इसने फौरन अपने चेहरे पर नॉर्मल तासुरात लिए। बीबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा बीबी तो किचन में है। बानो मासी ने मशकूक नजरों से इसे देखा। इसे इकरा का इस वक्त मिराह के कमरे से निकलना कुछ अजीब लगा। तुमसे मतलब तुम अपने ही घर में जहाँ चाहो जा सकती हो। मुझसे सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर अपना काम करो। इकरा ने इसे सख्ती से डाँटते हुए बात को टाल दिया और तेज़ी से वहाँ से चली गई। बानो माज़ी वहीं खड़ी सोचती रही कि इकरा बीवी इस वक़्त इस कमरे में क्या काम था, जब मेरा वहाँ मौजूद ही नहीं थी। लेकिन वो माजरा पूरी तरह समझ न सकी, वो अपने काम में लग गई। इकरा सीधी अपनी माँ के कमरे में पहुँची और इन्हें आँखों ही आँखों में इशारा किया। ये काम हो गया है। शाह ने सुकून की सांस ली और बेड पर टेक लगाकर बैठ गई। अब बस शाम का इंतजार था, वो शाम जब शाजिल घर आएगा और ये अंगूठी चोरी का ड्रामा शुरू होगा। दोनों की आंखों में एक उम्मीद थी कि आज रात बिरहा हमेशा के लिए इस घर से दफा हो जाएगी। इन्हें लग रहा था कि इस बार शाजिल गुस्से में अंधा होकर कोई भी फैसला करने से गुरेज नहीं करेगा। वो तूफान जो कुछ देर पहले थम गया था और दोबारा इस घर की दीवारें हिलाने के लिए तैयार खड़ा था। शाज़िल को अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी और इनकी आखिरी निशानी की चोरी वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शाम ढलने में जब वो मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ तो इसके चेहरे की परेशानी दूर से महसूस हो रही थी। इसने टाई की गिरहा ढीली की और लाउंज में बैठी किसी भी फर्द पर तवज्जो दिए बगैर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। चंद ही मिनटों बाद अंदर से चीजों के गिरने, दराजों की तेजी से खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगीं। ताई शहाना और इकरा ने एक दूसरे को मायना खैर नजरों से देखा। इनका प्लान बिल्कुल इनकी मर्जी के मुताबिक कर काम कर रहा था। शहाना फौरन अपनी जगह से उठी और शाजिल के कमरे की तरफ गई। मेरा भी किचन से बाहर आ चुकी थी। क्या हुआ शाजिल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शहाना ने दरवाजे के पास खड़े होकर शाजिल पूछा। शाजिल ने बेड की चादर को झटका देते हुए कहा, अम्मी की अंगूठी नहीं मिल रही। मैंने सुबह यहीं दराज में रखी थी। अब वो अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दराज तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं खोलता। तुमने कहीं और रख दी होगी। सुकून से याद करो। शहाना ने हमदर्दी का नाटक किया। मैंने पूरा कमरा छान मारा है। वो अंगूठी इस पूरे कमरे में घर में कहीं नहीं है। सबसे कीमती चीज है। वो खुद चल कर तो गायब नहीं हो सकती। शाज़िल परेशानी से अपने बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला। इकरा इस वक्त कमरे में दाखिल हुई। इसने निहायत मासूमियत से सूरत हाल का जायजा लिया और फिर धीमी आवाज में बोली, शाज़िल मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आज दोपहर जब घर में कोई नहीं था तो मैंने मिरहा को अपने कमरे में कुछ छुपाते हुए देखा था। ये सुनना था कि सबकी नजरें मिरहा पर जम गई। शाज़िल ने पलट कर मिरहा की तरफ देखा। इसकी नजरों में गुस्सा नहीं था और ना ही कोई शक, बस एक उलझन थी। मिरहा के चेहरे पर हैरत जरूर थी, मगर वो घबराई नहीं। मुझे तो पहले ही पता था। शहाना ने फौरन बात को कैश किया। इस लड़की की नीयत शुरू से ही खराब है। चलो जरा
اس کی الماری چیک کریں، سارا سچ ابھی سامنے آ جائے گا۔ میرا کچھ بول پاتی اس سے پہلے ہی شہانہ تیزی سے چلتی ہوئی میرا کے کمرے میں چلی گئی۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ شہانہ نے سیدھا جا کر الماری کھولی اور کپڑوں کو بے دردی سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ چند ہی سیکنڈ بعد اس کے ہاتھوں میں وہ مخملی ڈبی تھی۔ کھولی اس نے ڈبی کھولی، انگوٹھی نکالی اور اسے سب کے سامنے ہوا میں لہراتے ہوئے چلائی، دیکھو اس چور شازلی تمہاری ماں کی آخری نشانی بیچ کھانے لگی تھی۔ تم نے اس پر بھروسہ کر کے اسے سر پر بٹھایا اور اس نے پیٹ پیچھے تمہاری ہی پیٹ میں چھرا گھوپا۔ شازل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر مرہا کو۔ اقرا اپنے دل ہی دل میں خوشی سے ناچ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب شازل کا ہاتھ اٹھے گا اور وہ مرہا کو سیدھا گھر سے باہر نکال دے گا، مگر اس بار منظر بالکل مختلف تھا۔ میرا روئی نہیں اور نہ ہی اس نے گھبرا کر کوئی صفائی پیش کی، وہ اپنی جگہ بالکل پرسکون کھڑی رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر شاہانہ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی لی۔ میں تو دوپہر سے کچن میں تھی، مرہا نے انتہائی سکون سے شازل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے تو آج اس کمرے کا دروازہ تک نہیں کھولا۔ آپ چاہیں تو بانو ماسی سے پوچھ لیں۔ اس سے پہلے کہ شاہانہ کوئی اور طعنہ دیتی، بانو ماسی خود آگے آ گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، مرہا بی بی بالکل سچ کہہ رہی ہیں شازل بیٹا، اور اگر آپ سچ سننا ہی چاہتے ہیں تو سن لیں۔ میں نے آج دوپہر اقرا بی بی کو دبے قدموں بہو کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ سنتے ہی اقرا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ بری طرح ہڑبڑا گئی۔ تم تم جھوٹ بول رہی ہو، میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، تم اس چور کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اقرا کی زبان بری طرح لڑکھڑائی تھی، جس نے اس کے اپنے ہی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ شازل نے اقرا کی اس گھبراہٹ کو بخوبی نوٹ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ تھا، مگر یہ غصہ مرہا کے لیے نہیں بلکہ اقرا کے لیے تھا۔ اقرا، شازل کی آواز کمرے سے دیواروں سے ٹکرائی۔ کیا لگتا ہے تم یہ سستے ڈرامے کرو گی اور میں مان لوں گا؟ تم نے میری ماں کی نشانی کو اپنے پلان کے لیے استعمال کیا۔ اقرا کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ شاہانہ اپنی بیٹی کو پھنستا دیکھ کر تلملا اٹھی۔ اس نے بانو ماسی کی طرف قدم بڑھائے۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میری بیٹی پر الزام لگائے گی؟ شاہانہ نے ہاتھ اٹھا کر بانو ماسی کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی، مگر اچانک ایک کڑکدار آواز گونجی اور ایک ہاتھ نے شاہانہ کا بازو ہوا میں ہی روک دیا۔ یہ تایا جان تھے۔ زندگی بھر اپنی بیوی کی زیادتیوں پر خاموش رہنے والے شخص نے آج پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ بہت ہو گیا شاہانہ، تائی جان کی آواز میں ایسا غصہ تھا جو اس گھر کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ تم ماں بیٹی نے میرے بھائی کی امانت اور اس گھر کے سکون کو بہت رلا لیا ہے۔ میں نے ساری زندگی تمہاری ہر غلطی بات برداشت کی تاکہ گھر نہ ٹوٹے، مگر تم نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ شاہانہ سے سکتے میں آ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ آج کے بعد اس گھر میں کسی قسم کی مزید زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ تایا جان نے واضح کر دیا، اگر تم دونوں کو اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی حد میں رہنا سیکھ لو، ورنہ دروازہ کھلا ہے، تم لوگ جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ تایا کا نیا روپ دیکھ کر شاہانہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اقرا کا چہرہ آنسوؤں اور ذلت سے بھر چکا تھا۔ ان کے پاس اب بولنے کے لیے ایک الفاظ نہیں بچا تھا۔ تایا جان کے بولنے کے بعد گھر میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ یہ وہ سناٹا تھا جس میں سماع کی جیت واضح تھی۔ شازل نے آگے بڑھ کر انگوٹھی مرہا کے ہاتھ سے لی اور اسے مرہا کی ہی انگلی میں پہنا دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا بھروسہ کتنا مضبوط ہے۔ اس نے مرہا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے کی طرف چل پڑا۔ اقرا اور شاہانہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں ذلیل ہو کر کھڑی رہ گئی۔ انہوں نے جس لڑکی کو گھر سے نکالنے کا پلان بنایا تھا وہ آج اس پر پوری طرح بھاری ثابت ہوئی تھی۔ مرہا نے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر چیخ کر پیچھے مڑ کر دیکھا، بانو ماسی وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آج ان کی آنکھوں میں سکون اور سکون کے حقیقی آنسو تھے۔ اس گھر میں آخرکار وہ اندھیرا چڑھ گیا تھا جو سالوں سے اس گھر کی دیواروں پر چھایا ہوا تھا۔ محبت، عزت اور سچائی سے مستقل طور پر ڈیرے ڈال لیے تھے اور اب کوئی سازش ان کی بنیادوں کو نہیں ہلا سکتی تھی۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کی اسٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو اسٹوری کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔